Difference between compounds and mixtures. Compounds. A compound is a pure substance. Compounds क्या है? Pure substances हैं that is made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. उनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो कैसा है? फिक्स्ड होगा बाय देयर मासेस. फॉर एग्जाम्पल, हमने वाटर की बात की. वाटर आप किसी भी सोर्स से लें, रेन वाटर लें, हम रिवर वाटर लें या सी वाटर लें, कोई भी वाटर लें. अगर आप उसका क्या करते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स केमिकली हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में. तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा बाय देयर मासेस, उनके मास के अकॉर्डिंग. अगर वाटर का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रो मीन्स बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो वाटर हमारा टूट जाएगा किसमें? H2 और O2 में. अगर बैलेंसिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? ट्वाइस H2 प्लस O2, यानी कि ट्वाइस H2 क्या होगा? 2H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा. जो ब्रेक डाउन होने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज भी कैसा होगा? फिक्स्ड होगा. वाटर आप किसी भी सोर्स से लें चाहे, तो H रेशियो जो O होगा वो क्या होगा? 2H2 मिल रहा है ना. 2H2 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन O2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 रेशियो, और 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा? ऑक्सीजन का मास कितना? 16, एंड 16 2 जा 32. तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिल रहा है मेरे बच्चों? 1:8. 1:8, यानी कि वाटर का कोई भी सोर्स हो, रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, उसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, कैसे? इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, वाटर टूट जाएगा. H2 और O2 में रिएक्शन हमने बैलेंस किया तो क्या मिला? 2H2 और O2 मिला. तो H और O का रेशियो क्या है? H कितना है? 2 2 जा 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. H का मास 1 होता है तो 4 1 जा 4 और ये कितना होगा? 16 2 जा 32. तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है? 1:8. ऑलवेज भी रेशियो फिक्स्ड होगा. वो क्या कहलाएंगे? कंपाउंड्स कहलाएंगे. वाटर ही नहीं, कोई भी कंपाउंड लिया जाए. दूसरा एग्जांपल, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो C/O यहां भी फिक्स होगा. कार्बन कितना है? 12, O कितना होगा? 32. 4 3 जा 12, 4 3:8 होगा. अब किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रेशियो निकाला जाए, रेशियो ऑलवेज भी फिक्स 3:8. अगर रेशियो फिक्स है तो क्या है? वो कंपाउंड्स है. और रेशियो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो वो क्या है? मिक्सचर है. जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है, शुगर एक्वा शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का, तो क्या मिलेगा? शुगर सॉल्यूशन मिलेगा. शुगर सॉल्यूशन मिलेगा. अब इसमें फिक्स तो नहीं है कि आपने शुगर कितना डालना है, वाटर कितना डालना है. अकॉर्डिंग टू टेस्ट वर्ड यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू टेस्ट. चाय बनाना है तो चाय में जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो सब क्या है? मिक्सचर ही तो है. अब चाय में क्या यूज करते हैं? वाटर आपने यूज किया, मिल्क आपने यूज किया, फिर आपने शुगर का इस्तेमाल किया, फिर आपने फ्लेवर डाल दिया, जिंजर आपने डाल दिया उसमें, प्लस टी लीव्स तो हमने डाले. सबसे पहले हमें टी लीव्स को भी ऐड करना था. तो ये क्या है? सब मिक्सचर है. इनका रेशियो फिक्स नहीं है. रेशियो इज नॉट फिक्स, दैट इज ए इम्प्योर सब्सटेंस. और वो इम्प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे. इसीलिए कंपाउंड क्या है? हमारा प्योर सब्सटेंस है. नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अगर हम वाटर की बात कर रहे थे तो हमारा H2 और O2 मिक्स होकर क्या बना? वाटर बना. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. क्या है? H2 और O2. वाटर का प्रॉपर्टी H2 और O2 की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा. चाय में तो सबका प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगा. अगर आप चाय का सिप लेंगे, आनंद लेंगे चाय का, तो आप में इसमें मिल्क का फ्लेवर भी आएगा, शुगर भी है, जिंजर भी है और टी लीव्स भी है. यहाँ क्या लिखा है? अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी मौजूद रहेंगी. ऐसा हो सकता है आपने डाला उसमें जिंजर है और फ्लेवर उसमें इलायची का आएगा. ऐसा कभी देखा है? कार्डमम का फ्लेवर हो सकता है? नहीं हो सकता ना. तभी क्या है? वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है वो. Compounds are always homogeneous mixture and mixtures are heterogeneous except solutions, जिन्हें आप कहते हैं homogeneous mixture. और हमने पढ़ाया था
होमोजेनियस मिक्सचर्स क्या है आपके, ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं उन्हें। कंपाउंड्स हैज ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मिक्सचर्स डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका वेरिएबल मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो कंपोजिशन फिक्स नहीं है, इसलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स नहीं होगा। नेक्स्ट, constituents कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, यानी कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा वाटर को आप H2 और O2 में आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर आप वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम में चेंज हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि भाई केमिकली मेथड से उनको आप सेपरेट कर सकते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। वाटर डिकम्पोज इनटू H2 और O2 से हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड नेक्स्ट वन था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन से हम मिक्सर्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं या किया जा सकता है।